एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की हाई कोर्ट की न्यायिक शक्ति को भी जांचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और ये बता दें, नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात की बात कही गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का संज्ञान ले, जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता का भी संज्ञान लिया जाए। वैसी ने हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर स्वतः संज्ञान लिया। कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए खुद से संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है और ये बता दें आपको, लॉकडाउन लगाने के अधिकार की जानकारी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी गई है। ये पूछा गया है कि क्या हाई कोर्ट लॉकडाउन लगाने का आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है। ये इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर लिया गया है। तो देश में जिस तरीके के हालात कोरोना को लेकर बने हुए हैं, उन हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर खुद संज्ञान लिया। सुमित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, यानी कि सुमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर ले लिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लाखों केस रोजाना आ रहे हैं, जिसको लेकर सीजीआई ने आज चिंता जताई। सीजीआई ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात जो हैं वो देश में हो गए हैं और ऐसे में नेशनल प्लान बनाने की इस पूरे मामले को लेकर जरूरत है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कल तक जवाब मांगा है और साथ ही इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे जो वरिष्ठ वकील हैं उनको न्याय मित्र नियुक्त किया है, यानी कि वो कोर्ट की सहायता करेंगे इस मामले में। और इसके साथ ही सबसे अहम बात है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकार को एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए और ऑक्सीजन की जो तमाम उपलब्धता है उसको किस तरह से दूर किया जाए, क्योंकि कल जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में जब अर्जेंट सुनवाई हो रही थी रात को, उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त सचिव ने एक बयान यानी कि जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दी थी जो कि बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि सरकार का दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहना था कि 7200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन प्रतिदिन देश में है और इस वक्त करीब 8000 मैट्रिक टन की उपलब्धता जो है पूरे देश में प्रतिदिन ऑक्सीजन की है। तो आप समझ सकती हैं कि 800 मैट्रिक टन की कमी जो है ऑक्सीजन की कमी पूरे देश इस वक्त जूझ रहा है। तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को दिए थे और इस वक्त जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो बाकी अन्य हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं जिसके चलते भ्रम की स्थिति है, लिहाजा कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, उस पर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो देश भर के हाई कोर्ट्स में जो कोरोना के से जुड़े मामले की जो सुनवाई चल रही है उस पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि अपने पास सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराना चाहता है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह से मामला लगातार कोरोना का बढ़ रहा है और देखिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जज इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके जो पूरे स्टाफ हैं ऑफिस के वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो हालात इतने गंभीर हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत को भी अब लग रहा है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और इस लिहाज से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कल तक यानी कि कल से पहले तक अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि इस इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ नेशनल प्लान है, इसकी जानकारी कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से देनी होगी। कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। बिल्कुल, कल सुनवाई होगी, लेकिन सुमित, ये वाकई में चिंता की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात सामने आ रही है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो फिर आगे के लिए क्या ये मानकर चला जाए कि फिर वो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां दोबारा से वापस लौट सकती हैं अगर नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात सुप्रीम कोर्ट से बता रहा है?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत अगर किसी मामले को लेकर संज्ञान लेती है तो आप समझ सकती हैं कि हालात कितने गंभीर हो चले हैं देश में। अब देश की सबसे बड़ी अदालत के 4 जज इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है, उनका सारा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। तो आप समझ सकती हैं कि हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो नियमित सुनवाई होती है वो अब बंद हो गई है। सिर्फ जो अर्जेंट मैटर है उसको ही कोर्ट टेकअप कर रहा है, वो भी जजेस अपने घर से सुनवाई कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो हालात इतने गंभीर हो चले हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब तलब किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इस मामले में एक जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है आपदा से निपटने के लिए, अब कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान बिल्कुल, यानी कि नेशनल प्लान जो है वो अब रखना होगा।